हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। कल के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना। पहले एक हल्का सा ऑब्जर्वेशन आज का कर लेते हैं। जैसे कि आप देखेंगे 29 को मार्केट की जो पहले ही कैंडल थी, इसमें हमें एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। फिर जो यहाँ पे आप देखेंगे इस कैंडल का ब्रेकआउट भी मिला और हमें यहाँ से भी एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिली। लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हुआ। इन रेजिस्टेंस जोन के बारे में आपको बताया गया था। साथ ही साथ ध्यान से देखेंगे, जो 28 का डे हाई बन रहा है, इसी जोन में आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला था 28 को, और 29 को आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो यहां से मैंने आपको कई बार समझाया हुआ है, अगर कोई रेजिस्टेंस जोन है ब्रेकआउट मिलेगा तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, और पॉसिबिलिटी होगी जितना मजबूत ये रेजिस्टेंस था उतना ही मजबूत ये सपोर्ट की तरह एक्ट करे। यहां पे आप देख सकते हैं। फिर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया। जहां पे मार्केट रुका है, अगर आप इस जोन को मार्क करोगे तो यहां पे भी आपको चीजें समझ में आएगी। ये जो सपोर्ट ले रहा है, यही सपोर्ट हमें कब देखने को मिला, 28 को देखने को मिला, और उससे पहले आपको ये एक मजबूत रेजिस्टेंस देखने को मिला। फिर से यही थ्योरी, रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिलने के बाद क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, ब्रेकआउट मिला, 28 को भी सपोर्ट की तरह एक्ट किया, और आज भी जो रिवर्सल आया है इसी सपोर्ट जोन में आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर इन सारी चीजों को हम ऑब्जर्व करें तो क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। देखो, चीजों को समझो। अगर आप इस जोन को यहां पे क्रिएट करोगे तो यहां पे क्या नजर आ रहा है आपको, 24 को भी आपको इस जोन में सपोर्ट देखने को मिल रहा है, 25 को भी आपको इस जोन में सपोर्ट देखने को मिल रहा है, 28 को इसी जोन में आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि अगर मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम आए, ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट करे। कौन सा लेवल है, 42,900। देखो, इतने सिंपल तरीके से और क्या समझाया जा सकता है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया जा रहा है। तो अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है आपको, अब उस सिचुएशन को समझ लो। आप यहां पे देखेंगे, एक तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो यानी कि यहां से भी हमारे लिए एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। साथ ही साथ अगर आप ध्यान देंगे, आपको 29 के डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा, 25 के डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा। और इस सिचुएशन में मार्केट सीधे सीधे अप्रोच करने की कोशिश करेगा, जो 28 का डे लो है इसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा। देखो, हर चीज मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। इसी चीज के लिए लोग चार्जेस भी लेते हैं, लेकिन आपको सिंपल तरीके से फ्री में समझाया जा रहा है, तो इसे ध्यान से समझो और लाइक कर दो। अब यहां पे चलो, ये तो बात हो गई अगर नेगेटिव मोमेंटम है। अगर पॉजिटिव मोमेंटम आ गया, उस सिचुएशन पे क्या होगा। उस सिचुएशन पे आप देखेंगे, हम रेजिस्टेंस देखेंगे। रेजिस्टेंस हमें कहां नजर आ रहा है, हमने यहां पे देखा इस जोन में हमें क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस। थोड़ा सा पीछे गए, इसी जोन में हमें क्या दिखाई दे रहा है, सपोर्ट। थोड़ा सा हम यहां पे आए, इसी जोन में हमें क्या दिखाई दे रहा है, सपोर्ट। यानी कि एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। यहां पे हमने क्या देखा, पहले मार्केट क्या ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था, ब्रेकडाउन दिया तो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, ब्रेकआउट दिया फिर से सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। यानी कि सपोर्ट था, ब्रेकडाउन मिला, रेजिस्टेंस बन गया, फिर ब्रेकआउट मिला, फिर सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, और फिर से हमें ब्रेकडाउन मिला है। यानी कि ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, इस जोन में हमारे लिए बन जाएगा एक रेजिस्टेंस। अगर हमने बाइंग पोजीशन बनाई होगी तो इस जोन में हम प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट आ गया तो सीधे सीधे मार्केट, जो आज 29 का डे हाई है, इस लेवल को अप्रोच करने की कोशिश करेगा 43,300 की। लेकिन एक हल्की सी रुकावट हो सकती है, कहां पे, 43,200 पे, जो कि हमें आज भी देखने को मिली है। तो अगर इसका भी ब्रेकआउट मिला, यहां से भी आपके लिए एंट्री हो सकती है। आप, अगर आपने पहले एंट्री बनाई हुई है तो कुछ क्वांटिटी के साथ आप यहां पे कुछ क्वांटिटी और भी ऐड कर सकते हैं इस टारगेट को अप्रोच करते हुए। यहां तक चीजें क्लियर हैं जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और फिर से हमारी वही बात, अगर गैप अप की सिचुएशन बनी या गैप डाउन की सिचुएशन बनी तो हम टाइम फ्रेम चेंज करेंगे। यहां पे हम 15 मिनट की जगह 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखेंगे। इन सिचुएशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। मान लो, मैं इसे थोड़ा सा इधर को कर लेता हूं। पहले करेंगे हम गैप अप का। मान लो मार्केट गैप अप ओपन हो गया, कोई सा भी जोन हो, हम यहां पे मार्क भी कर लेंगे, रेजिस्टेंस जोन्स को भी मार्क कर लेंगे कि उन पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, सपोर्ट जोन को भी मार्क कर लेंगे
कि उन पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि हमारी प्रॉफिट बुकिंग या नई एंट्री या क्वांटिटी ऐड करने में काफी मदद होगी। साथ ही साथ हम यहाँ पे क्या चेंज कर लेंगे, टाइम फ्रेम चेंज कर लेंगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेंगे और देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम का हाई मार्क कर लेंगे और इसका लो मार्क कर लेंगे। इस सिचुएशन पे अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया तो मार्केट कोशिश करेगा गैप को फिल करने की। कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा वो एक अलग चीज है, पर लेकिन यहां से हमारे लिए एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है और इस कंडीशन में हम एसएल लगा लेंगे जो ये कैंडल का हाई लगा हुआ है। क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर है। अगर मार्केट ने यहीं से ही ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखा दिया तो हम इसके हाई के ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे और एसएल कहां लगा लेंगे, एसएल लगा लेंगे इस 5 मिनट की कैंडल के लो के नीचे। अगर आपको गैप डाउन सिचुएशन देखने को मिलेगी, यहां पे भी हम मार्क कर लेंगे, हाई भी मार्क कर लेंगे, लो भी मार्क कर लेंगे। अगर हाई का ब्रेकआउट आया तो बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, कैंडल को प्रॉपर क्लोज होने देंगे और कोशिश करेगा मार्केट गैप को फिल करने की। ये हमारा सीधा सीधा टारगेट हो जाएगा। अगर इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नजर आ रहा है हम उसे कंसिडर करके चल सकते हैं। क्लियर है? एसएल कहां लगाएंगे, इस कैंडल के लो के नीचे। लेकिन अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो यहां से सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। एसएल कहां लगा देंगे, इस कैंडल के हाई के ऊपर हम अपना एसएल लगा लेंगे और यहां पे हम अगले सपोर्ट को कंसिडर करके चलते रहेंगे। तो यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई, अच्छे तरीके से समझ में आ गई। देखो ये काफी अच्छी स्ट्रेटजी है जो कि मैं आपको फ्री में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। उम्मीद है आप इसे समझेंगे, अप्लाई करेंगे और विदाउट स्टॉप लॉस इसके साथ काम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, जिस दिन भी रिवर्सल होगा या ये स्ट्रेटजी फेल होगी उस दिन आपके लॉसेस हो जाएंगे ज्यादा बड़े। इसलिए प्रॉपर है आप स्टॉप लॉस के साथ काम करें। अगर आप इस स्ट्रेटजी पे अलग से वीडियो चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ये स्ट्रेटजी कि गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन में आपको क्या करना है। यहां तक चीजें क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। हालांकि इन लेवल्स का हम डिस्कशन पहले ही कर चुके हैं, लेकिन आप स्क्रीनशॉट ले सके इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। अगर गैप अप की सिचुएशन बनी या फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इस सिचुएशन में पहला जो रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 43,200 पे नजर आ रहा है। इसका ब्रेकआउट मिला तो 43,400 हमारे लिए क्या रहेगा, अगला रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ या फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इस सिचुएशन में जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 42,900 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला फिर 42,700 पे आपको अगला सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है। यहां तक चीजें क्लियर है? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नो ट्रेडिंग जोन का डिस्कशन कर लेते हैं जिससे आपको आइडिया हो जाए कहां पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी। यहाँ पे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 43,107, नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 42,959, जो कि आप देखेंगे 29 का डे लो भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर मिलता है इसका ब्रेकआउट प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। एक नजर पेवट पॉइंट पे भी डाल लेते हैं कि पेवट पॉइंट के अकॉर्डिंग कहां कहां पे सपोर्ट और कहां कहां पे रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं। अगर बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 43,133 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 43,234 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपको होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 43,393 पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वही बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 42,973 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है जो आपको दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 42,814 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है जो आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 42,713 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। अब एक नजर हम डाल लेते हैं ऑप्शन चेन पे। यहाँ पे आप देखेंगे 1 दिसंबर की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को।
रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 43,200 पे आपको एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 41.1 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर आप देखेंगे 43,500 पे, जहां पे आपको 30.8 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 43,000 पे आपको एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 48.9 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर आप देख सकते हैं 42,500 पे, जहां पे आपको 23.3 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं। नए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।